हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएस रिसर्च सेंटर में। तो आई होप आप लोग इसे फॉलो करते होंगे। अगर फॉलो करते हैं आप लोग मुझे, अगर मेरा वीडियो आप लोग देखते हैं तो जैसे मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ तुरंत कॉपी और पेन लेकर के आप बैठ जाइए। जो भी मैं सवाल बता रहा हूँ एक एक सवाल आप अच्छे तरीके से नोट करते जाइए। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1A अभी पढ़ रहे हैं और ये हमारा चौथा वीडियो है। और इसमें जो है अभी हम लोग प्रश्नावली 1A को ही कवर कर रहे हैं, जो कि वास्तविक संख्याएं हैं। पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। कुछ सवाल मैंने आपको पढ़ा दिया था, कुछ सवाल बचे हुए थे। इसमें शेष प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग प्रश्न संख्या 10 से देखते हैं। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है। तो आप लोग मान लेंगे कि माना यक्स एक धनात्मक पूर्णांक है। माना यक्स एक धनात्मक पूर्णांक है तथा जिसका जो मान है हम लोग मान लेंगे, तथा यक्स जो है 3q + 1 3q + 2 2 है। और जहाँ हम लोग b बराबर क्या बोल देंगे, b बराबर हम लोग 3 बोल देंगे। इतना आपको याद रखना है कि इस प्रश्न को करने के लिए यक्स को आप एक धनात्मक पूर्णांक मानेंगे और जो यक्स का मान निकल के आएगा 3q + 1 3q + 2 ये आप मान लेंगे। और b को आप क्या मानेंगे, b को आप 3 मानेंगे। क्यों मैंने ऐसा रखा है मैं आपको बता दूं। जैसे हमें 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में लाना है, ठीक है। तो अगर हमें इस प्रकार से लाना है तो हम लोगों को जो है ये मानना पड़ेगा, यक्स का मान 3q + 1 3q + 2। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, देखिए हमें क्या करना है, दोनों तरफ घन करना है। यही तो बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इसके जैसा होता है कि नहीं होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले क्या रखेंगे, यहाँ पे यक्स बराबर 3q, दोनों तरफ घन कर दीजिए। दोनों तरफ घन करने पर तो जैसे घन करेंगे इधर x पावर क्यूब और 3q पर कितना हो जाएगा q। तो 3 का 3 बार करेंगे तो 27 होगा, 27q पर पावर क्यूब हो जाएगा। अब हमें जो है 9m के फॉर्मेट में इसे चेंज करना है। तो 3 बाहर ले लीजिए और 9q पर कितना हो जाएगा q। इसको आप क्या ना कुछ नाम दे दीजिए। माना 9q पे पावर क्यूब हमने क्या मान लिया, यम मान लिया। सॉरी, यहाँ पर हमें 9 ले लीजिए, यहाँ पे 9 ले लीजिए और यहाँ पे क्या आएगा आपका 3 आएगा, क्योंकि हमें जो है 9m के रूप में तो बनाना है। तो देखिए अगर हम लोग इस 3q को यम मान लेते हैं तो ये हमारा सवाल क्या बन गया, 9m के जैसा बन गया। तो आप लोग देख रहे हैं यक्स का मान 3q मानने से जो इसका मान मिला है, यक्स का जो घन हमें प्राप्त हुआ है वो 9m प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं। और यक्स बराबर क्या दूसरा हम लोगों ने लिया है 3q + 1 को, 3q + 1 दोनों पक्षों में घन कर दीजिए। दोनों तरफ घन करने पर तो जैसे ही दोनों तरफ घन करेंगे तो यक्स पे पावर क्यूब और 3q + 1 पे भी कितना हो जाएगा क्यूब। तो a + b का होल क्यूब, मैंने आपको सूत्र बताया है, a का क्यूब होता है तो a की जगह क्या है 3q है, इसका क्यूब प्लस b का भी क्यूब होता है प्लस 3ab होता है, 3a और b और एक कोष्टक में क्या होता है a + b होता है। ये फार्मूला होता है a + b का होल क्यूब। जिन्हें नहीं पता है देख लें,
ए प्लस बी क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। यही फार्मूले का मैंने यहाँ पे प्रयोग कर दिया है। तो इसका करेंगे तो 27 क्यूब पर क्यूब प्लस 1 प्लस 3 त्रिका 9, 9 क्यूब के साथ हो गया 3 क्यूब प्लस 1। एक स्टेप और मैं सॉल्व करता हूँ तो 27 क्यूब पर क्यूब प्लस 1 प्लस 9 त्रिका 27 होता है और क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 9 का 1 में होगा तो 9 क्यूब होगा। अब हमें जो है 9m प्लस 1 के रूप में लिखना है तो 1 हम लोग सबसे लास्ट में लिख लेते हैं और इसमें और इसमें से 9 हम 9 हम जो है कॉमन कर लेते हैं तो 9 यहाँ बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस इसमें हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्यू भी रहेगा क्योंकि हमने स्पेशल किसको कॉमन किया है 9 को। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा और ये जो 1 बच रहा है इसको आप लास्ट में लिख दीजिए क्योंकि हमें 9m प्लस 1 के रूप में लिखना है और इसको आप कुछ मान लीजिए, माना 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू पे पावर क्यूब और 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, इसको मैंने क्या नाम दे दिया स्मॉल m। तो बताइए 9 का जब उसमें गुणा होगा तो 9m हो जाएगा प्लस 1। तो ये आप देख सकते हैं 9m प्लस 1 के भी रूप में लिखा जा सकता है। एक और है 3 क्यू प्लस 2, उसको जो है 9m प्लस 8 के रूप में लिखना है तो उसको भी मैं बता देता हूँ वो क्या होगा। तो उसे जब आप करेंगे तो x बराबर 3 क्यू प्लस 2, दोनों तरफ घन करेंगे तो x का क्यूब और 3 क्यू प्लस 2 का क्यूब, मैं यही कर देता हूँ 3 क्यूब पर क्यूब प्लस 2 पर क्यूब प्लस 3ab 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस क्या होता है b होता है। ठीक है, तो देखिए इसे हल करेंगे तो 27 क्यूब पे पावर क्यूब प्लस 8 प्लस 3 त्रिका 9 दूना 18 क्यूब और 3 क्यूब प्लस में 2 तो क्या मिलेगा 27 क्यूब पर क्यूब प्लस 8 प्लस 18 तिहाई 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 दूना 36 क्यूब। 8 को हमें सबसे इंड में लिखना होता है और 9 इसमें कॉमन कर लीजिए, इसमें और इसमें तो 9 करेंगे तो 3 क्यू पे पावर क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब और प्लस में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको हम लोग नाम दे देते हैं स्मॉल m। तो जैसे हम लोग इसको स्मॉल m बोलते हैं, देखिए मैंने लिख दिया माना 3 क्यू पर क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर क्या है स्मॉल m। तो हमारा सवाल क्या हो गया 9m प्लस 8। तो ये एक अच्छा प्रश्न था और इसको आप इसी तरीके से कर लेंगे। x का मान लीजिएगा 3q प्लस 1 3q प्लस 2 और जैसा बोला जा रहा है इसमें घन करने के लिए घन करके अरेंज कर दीजिएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 11 को अगर मैं देखूं तो 441, 567 और 693 का मौसम ज्ञात करना है। 441, 567 और 693 का मौसम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि जो 693 है वो बड़ा है 567 से, 693 बड़ा है 567 से। तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है कि सबसे पहले हम लोगों को भाज्य लिखना होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल एक बार में जाएगा और आपका जो शेषफल आएगा वह 126 आएगा।
अब हम लोग सेकेंड स्टेप पे करते हैं। ये स्टेप कब तक चलता है, जब तक हमें लास्ट में शून्य शेषफल नहीं प्राप्त हो जाता। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। तो 567 बराबर 126 गुणे, अब ये देखिए कितने बार में जाएगा 126, तो 4 बार में ये कटेगा। तो 4 छके 24 और कितना बचेगा, हमें लग रहा है 63 इसका जो है शेषफल बच जाएगा। अब आइए स्टेप 3 पे बात करते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं और ये यहाँ पे। तो 126 इसका स्थान ले लिया और 126 का स्थान 63 ले लिया। अब 63 से हम लोग काटेंगे तो 2 बार में पूरा पूरा कट जाता है। जब यहाँ पे आपको शून्य दिखे तो मौसो हमारा क्या मिल गया, मौसो हमारा 63 हो गया। तो ये 11 नंबर प्रश्न का हल था। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 12 पे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 12 ये बोल रहा है कि, हाँ अच्छा प्रश्न है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 4q प्लस 1 के रूप का है कि नहीं है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप क्या लिख देंगे, हम लोग जानते हैं a बराबर bq प्लस r होता है, और यहाँ जो भाजक के स्थान पे है मैंने उसको 4 नाम दे दिया है। तो अगर हमारा b का मान 4 है तो हमारा रिमाइंडर होगा 0 होगा 1 2 3, बस यही हमारा शेषफल होगा। और जो शेषफल का मान होगा वो 0 और b के बीच में होगा, अर्थात 0 और 4 के बीच में होगा। इसका मतलब यही होता है कि जो मैंने लिखा है 0 लेस देन और इक्वल लेस देन b, इसका मतलब यही है कि जो हमारा शेषफल r है उसका मान b से कम और 0 से बड़ा होगा या 0 होगा। तो अगर हम लोग ये मान रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, पहले तो हमें मिल जाएगा 4q प्लस 0, अर्थात क्या मिल जाएगा 4q मिल जाएगा, जो कि 4q, अब इसका क्या है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हमें इसके जैसा बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर a स्क्वायर बराबर 4q का स्क्वायर, तो 16q स्क्वायर हो गया। हमें बनाना कैसे है सवाल, हमें जो है 4q और 4q प्लस 1 के रूप जैसा बनाना है। तो देख लीजिए अब क्या होगा इसमें, अब हम लोग इसमें जो है 4 लेंगे तो 4q का स्क्वायर हो जाएगा अंदर। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं, माना 4q स्क्वायर क्या है, यम है। तो हमारा सवाल, अगर हम लोग q मानेंगे इसे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 4q हो जाएगा। तो देखिए ये 4q हमारा आ गया। तो बस आपको यही करना है कि a बराबर जो 4q प्लस r है उसमें आप r का मान रखते जाइए, फिर अपने आप बन जाएगा। a बराबर अगला क्या है 4q और प्लस में क्या आएगा हमारा 1 आएगा, क्योंकि 1 रखेंगे ना रिमाइंडर। अब इसको देखिए, इसको भी स्क्वायर आप करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो 4q प्लस 1 का स्क्वायर, अर्थात इसका स्क्वायर हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 4q इंटू 1, ये हो जाएगा 2ab के हिसाब से। तो अब क्या मिलेगा आपको 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1, तो इसमें जो है 4 कामन कर लीजिए, तो 4q स्क्वायर प्लस 2 और प्लस में क्या 1। तो अब इसको आप q नाम दे दीजिए, मान लीजिए माना 4q स्क्वायर प्लस 2 क्या है q है। तो हमारा सवाल क्या आ गया 4q प्लस 1 आ गया, हाँ a स्क्वायर का मान, ठीक है। और यहाँ पे a स्क्वायर का मान क्या आ गया 4q आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 4q प्लस 1 लिखना है, तो आपको सबसे पहले ये दिखाई देना चाहिए कि यहाँ पे अगर 4 है तो b हमारा वही होगा, अगर यहाँ पे 6 है तो b का मान 6 होगा, अगर यहाँ पर 10 है तो b का मान 10 होगा। तो b का मान पता करने से हमें एक आइडिया हो जाता है क्लियर कि जितना b रहता है दैट मीन्स b क्या है, b क्या है भाजक है, ठीक है। तो उससे छोटे हमारे रिमाइंडर होते हैं।
तो अगर b का मान मैंने यहाँ पे 4 रखा है तो हमारा जो शेषफल होगा वह 0 से बड़ा और उससे छोटा होगा। तो यही मान हम लोग रखते जाते हैं। वर्ग कहता है तो वर्ग कर लेते हैं, घन कहता है तो घन कर लेते हैं, फिर हमारे प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 कह रहा है 378 और 180 और 420 का हमें क्या निकालना है, मौसो निकालना है। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगला सवाल जो हमारा 13 नंबर है 378, 180 और 420 का मौसो है। तो आप देख सकते हैं मैंने मौसो आपको ऑलरेडी निकाल दिया है। प्रश्न संख्या जो 14 है वो ये क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए अर्थात मौसो, और इनमें भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। तो ये 7, 11 और 15 को आप घटा करके मौसो बाकी का निकाल लीजिए। मौसो का प्रोसेस मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। तो इस तरीके से आपका ये भी प्रश्न समाप्त हो जाता है। बचा एक और प्रश्न। तो इस एक्सरसाइज का सबसे आखिरी प्रश्न है और जो 14 है वही सेम प्रश्न 15 है। कह रहा भाग देने पर शेषफल 5 और 7 प्राप्त हो। तो 5 और 7 को घटा करके आप लोग इसका मौसा निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग कल अगले और एक नए चैप्टर मतलब एक नए अध्याय के साथ। तो ये हमारा अध्याय आज यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।